हूँ। अभी तो तुम्हारे भगवान महावीर की यशस्वी परंपरा के तेजस्वी नक्षत्र, ऋषि परंपरा के उज्ज्वल आदित्य, परम वंदनीय पूज्य चरण को श्रद्धा वंदन, श्रद्धा नमन, श्रद्धे युवाचार्य चरण, आदरणीय साथी प्रमुखा कनक प्रभा जी, सम्माननीय संत साथी वृंद, समुपस्थित संवत्सरी महापर्व की आराधना करने वाले श्रावक और श्राविकाओं, मंगल दिन, मंगल प्रभात, मंगल भावों से भरी हुई मंगल चेतना के लिए आज के इस मंगल कार्यक्रम का शुभारंभ विनत भावों से अनुरोध, मंगल महामंत्रोच्चार श्रद्धे पूज्य प्रवर। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्सायाणं। ओम ह्रीं नमो सप्ताहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्सायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सप्तसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसापूर्णम् ईशो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं प्रथमं हवहि मङ्गलं प्रथमं हवहि मंगल सन्निधि मंगल महामंत्रोच्चार के साथ विश्व धर्मों में अनेक प्रकार के त्योहारों का प्रकल्प बना हुआ है और उस प्रकल्प के अंतर्गत जैन परंपरा का यह ऐतिहासिक, जिसे पर्व नहीं महापर्व की अभिधा से अभिहित किया गया है, यह संवत्सरी महापर्व अतीत का प्रतिक्रमण और वर्तमान के साथ हम भविष्य की शुभ कल्पनाओं के साथ जुड़े, अतीत की हुई भूलों के प्रति अपनी जागरूकता के साथ इस प्रसंग और इस अवसर पर हम स्वयं की पहचान स्वयं से करें और इस पहचान के साथ जुड़ी हुई ये त्याग की चेतना को जगाने का यह महापर्व, आत्मचिंतन का यह महापर्व, स्वयं से स्वयं की यात्रा करने का यह महापर्व और इस महापर्व के अंतर्गत भगवान महावीर की यशस्वी तीर्थ जीवन की यात्रा और उसके साथ इस अवसर के महात्विक महत्व के सारे प्रसंगों के साथ पूरी परंपरा का आलेखन, पूरी परंपरा का विस्तृत विवरण चित्रण इस अवसर पर होने का संभावना है। इन भावनाओं के साथ जुड़ी हुई इस परंपरा का महत्वपूर्ण आलेख, इस महत्वपूर्ण परंपरा के सारे संदर्भों को केवल आगमिक ही नहीं बल्कि व्यवहार जगत में किस प्रकार से इस परंपरा का महत्व है, इस महत्व को उजागर करने के लिए पूज्य प्रवरों का पावन सानिध्य हमारे सामने उपयुक्त है। और मैं इस अवसर पर उनसे पूर्व आज के इस महत्व को उजागृत करने वाले उन स्वरों की प्रस्तुति हेतु निवेदन करूं। उन्हीं श्री श्रेयांश कुमार जी आदि संतवृंद आज के इस महत्व को समझने और इस स्वरों को नए स्वरों में प्रस्तुत करने के लिए गीत का संगान करें। मुनि श्री श्रेयांश कुमार जी। आचार्य प्रवर द्वारा रचित है, संवत्सरी महापर्व पर सरल राग है। आप सभी भाई बहन यत्नापूर्वक सर में सर मिला सकते हैं। आत्मा की पोथी पढ़ने का, आत्मा की पोथी पढ़ने यह सुंदर अवसर आया है, यह सुंदर अवसर आया। सोपान यही है चढ़ने का, सोपान यही है चढ़ने। मस्तिष्क मनुष्य का पाया है, मस्तिष्क मनुष्य का पाया। संवत्सर का संदेश सुने, संवत्सर का संदेश सुने। निर्मल मन निर्मल काया है, निर्मल मन
पढ़ने का, आत्मा की पोथी पढ़, यह सुंदर अवसर जीवन की पोथी के पहले, जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो, पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो, चिर दर्द समूल मिटाने का, चिर दर्द समूल मिटान, यह सुंदर अवसर आया है, यह सुंदर अवसर आत्मा की पोथी पढ़ने का, आत्मा की पोथी पढ़ने का, यह सुंदर अवसर आया है, यह सुंदर अवसर। भूलो भूलो उसको, भूलो 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 उसको, जो कटुता का प्यार हुआ, जो कटुता का व्यवहार हूँ, जीवन को सरस बनाने का, जीवन को सरस बनाने, यह सुंदर अवसर आया है, यह सुंदर अवसर आत्मा की पोथी पढ़ने का, आत्मा की पोथी पढ़ने का, यह सुंदर अवसर। खोलो अपने विरोधों की, खोलो अपने विरोधों की गांठें जो भूलती आई है, गांठें जो भूलती आई, तन मन को स्वस्थ बनाने का, तन मन को स्वस्थ बन, यह सुंदर अवसर आया है, यह सुंदर अवसर आत्मा की पोथी पढ़ने का, आत्मा की पोथी पढ़ने का, यह सुंदर अवसर।
है चढ़ने का सोपान यही है, मस्तिष्क मनुष्य का पाया है, मस्तिष्क मनुष्य का संवत्सर का संदेश सुने, संवत्सर का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है, निर्मल मन निर्मल आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर। संवत्सरी के महान पर्व पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना में निरत यह पूरा समवसरण एक अपूर्व उल्लास के साथ धर्माराधना कर रहा है। तपस्याओं का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन इस दौर के साथ सबसे आगे और बड़ी तपस्याओं के क्रम में भाई सुशील कुमार जैन, लक्ष्मी चंद जी जैन के सुपुत्र, जिनकी आज तपस्या का 17वां दिन है, पूज्य प्रवर के मुखारविंद से आज का प्रत्याख्यान करें। और भी जिन भाई बहनों को प्रत्याख्यान करना हो वो एक साथ ही अपने स्थान पर ही ठीक है सर, सहयोगी बन गई। ठीक है, हाँ, क्या कराए? कल तक तो है ही, कल सूर्योदय और तक। ऐसे प्रसंगों की प्रभावक प्रस्तुति हेतु और जो कि क्रम चल रहा है भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का, उस यात्रा के अग्रिम अंशों को विनम्र भावों से अनुरोध करूं श्रद्धे युवाचार्य प्रवर से कि वे अग्रिम प्रसंग को सरस, प्रांजल और आत्मा की पोथी पढ़ने की प्रेरणा के भावों से मंदे हुए उन स्वरों की प्रभावक प्रस्तुति प्रदान करें। पूज्य युवाचार्य प्रवर। सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमो लोगोत्तमो अरहंते शरणम प्रवज्ञे सौ शरणम प्रवज्ञामि केवली पन्नगेते सुरेंद्रेते कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदन। बंधुओं बहनों, संवत्सरी का दिन पूरे वर्ष भर में अध्यात्म की दृष्टि से हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट दिन होता है, ऐसा मुझे लगता है। वर्ष का दूसरा कोई भी दिन अध्यात्म साधना की दृष्टि से अभी तक मेरी दृष्टि में इसकी तुलना में नहीं आ रहा है। अन्य पर्वों में अन्य प्रकार का उल्लास हो सकता है, परंतु संवत्सरी पर्व के साथ एक आध्यात्मिक उल्लास जुड़ा हुआ है, जो भोग नहीं त्याग का पर्व है। बच्चे भी जहां
भोजन छोड़ने की बात यथासंभव करते हैं तो वह एक त्याग का पर्व हो जाता है। और केवल भोजन छोड़ने की ही बात नहीं, एक स्नान का अवसर भी है। एक मानो वर्ष भर का एक बड़ा स्नान यह होता है। ऐसे हम पाक्षिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक अनेक प्रतिक्रमण करते हैं, दैवसिक, रात्रिक भी करते हैं, बीच बीच में खमत खामना के प्रसंग भी आते हैं। वे नदियां हो सकती हैं, परंतु महासागर तो संवत्सरी महापर्व है, जिसके उपलक्ष्य में वर्ष भर का मैल साफ करने का निर्देश भी दिया जाता है और साफ करने का प्रयास भी किया जाता है खमत खामना के माध्यम से। पीछे जो हुआ सो हुआ, उसे यथा औचित्य भुलाने का प्रयास किया जाता है और एक नया अध्याय शुरू किया जाता है, नया खाता शुरू किया जाता है। मैं पिछले दिनों प्रभु महावीर के जीवन के बारे में, उनकी पूर्व जन्मों की यात्रा के बारे में बता रहा था। आज भी मुझे बताना है उनके वर्तमान जीवन के बारे में। घड़ी में 10:30 से अधिक समय हो चुका है। जब भी मुझे पूज्य बल का संकेत मिलेगा तत्काल बोलना बंद कर सकूंगा, वरना बोलता जाऊंगा संभव है। मैंने कल बताया था कि प्रभु महावीर ने शादी भी की थी और मैंने शादी की करने की बात को कल ही संपन्न कर दिया, क्योंकि आज मुझे अध्यात्म की बात ही ज्यादा करना ऐसा मानस था। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह भी ज्ञातव्य है, दिगंबर परंपरा भगवान महावीर को बाल ब्रह्मचारी मानती है। वे प्रभु महावीर की शादी को दिगंबर लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान महावीर अभी तक गृहस्थ अवस्था में हैं। वर्धमान नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और एक दिन की बात उनके मन में उदासी छा गई। सोचा है उदासी आज ऐसे कैसे छा गई है। कभी कभी होता है हमारे मन पर एक कोई निष्कारण या हमारी जानकारी में न आने वाले कारण की स्थिति में भी उदासी आ जाती है। सोचा कोई सूक्ष्म कारण तो होना चाहिए उदासी के आगमन का। वर्धमान माता पिता के कमरे के पास सहज भाव से गए होंगे और देखा कि माँ और पिताजी आज कोई गहरी मंत्रणा में लगे हुए हैं। वर्धमान ने अंदर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक सभ्यता की बात है, दो व्यक्ति कोई गहरी मंत्रणा में हो तो बीच में निकट जाकर चाहे अनचाहे उनकी मंत्रणा में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहिए, दूर से ही लौट जाना चाहिए। वर्धमान तो महान संबुद्ध व्यक्ति थे, सोचा बीच में जाना ठीक नहीं, लौट जाना चाहिए। पिता सिद्धार्थ ने देखा वर्धमान आया है, कहा वर्धमान खड़े क्यों रह गए, भीतर आओ। पिता की अनुमति मिलने के बाद वर्धमान भीतर चले गए। पिता सिद्धार्थ ने कहा वर्धमान आज तुम्हारी माँ और मैं विशेष मंत्रणा में लगे हुए हैं। उस मंत्रणा के दौरान तुम जैसे योग्य सुपुत्र का परामर्श भी अपेक्षित है। फरमाइए पिताजी क्या आदेश है मेरे लिए। जो आपका आदेश, मेरी सेवा तैयार है। पिता सिद्धार्थ ने कहा वर्धमान देखो, तुम जानते हो हम लोग भगवान पार्श्व के अनुयायी हैं और भगवान पार्श्व की परंपरा से हमने सीखा है कि जीना एक कला है तो मरना भी एक कला है। अब हम पके पान हैं, पता नहीं कब मृत्यु दस्तक दे दे।
तो मौत हमें ले जाए उससे पहले हम स्वयं देह को छोड़ना चाहते हैं, हम स्वयं उसकी तैयारी करना चाहते हैं। और सीधी भाषा में यूं समझो, हम संलेखना अनशन की बात सोच रहे हैं। तुम्हारा इसमें क्या परामर्श है? वर्धमान ने यह बात सुनी, उदास और ज्यादा उदास हो गए और बोले, पिताश्री मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसी बात कृपा कर मेरे सामने मत कीजिए। मैं आप और मातुश्री की मृत्यु की बात सुनना ही नहीं चाहता। इस बात को आप बंद कर दीजिए, और कोई बात हो तो मेरे से कीजिए। साफ उत्तर दे दिया कि ये बात बंद कर दीजिए। श्रमण महावीर में इस बात का कुछ अच्छा जिक्र किया गया है, शैली के साथ किया गया है। मैं उसी शैली को काम में ले रहा हूं। सिद्धार्थ ने कहा, वर्धमान ऐसे तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए बात करना बंद कर दें, इससे तो काम नहीं चलेगा। दुनिया में अनेक स्थितियां आती हैं, हमें पसंद हो कभी न भी हो, स्थितियों से निपटना होता है, जानना होता है, कुछ करना भी होता है। वर्धमान बोले, पिताश्री आपकी बात ठीक है, किंतु आप और मातुश्री के प्रति मेरे मन में इतना स्नेह भाव है कि मैं आपके वियोग की बात सुनना नहीं चाहता। वर्धमान, ये तो ठीक है, ये तो सामान्य आदमी की बात तुमने कर दी। सामान्यतया आदमी में मोह का भाव होता है, स्नेह भाव होता है। तुम तो वर्धमान हो, संबुद्ध हो, ज्ञानी आदमी हो, क्या मोह को दूर नहीं करोगे? तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ और पिताजी की समाधि मृत्यु हो, उनकी सदगति हो? क्या तुम नहीं चाहोगे? अब वर्धमान क्या बोले? आपकी संबुद्ध आत्मा थी। वर्धमान बोले, पिताश्री सिद्धांततः मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मृत्यु भी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। शरीर से हमने काम लिया, जब लगे अब शरीर छूटने वाला है तो तैयारी के साथ छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न या छूटने की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। उत्तरायण सूत्र में एक सुंदर मार्गदर्शन दिया गया है, लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावदंश। जब तक इस शरीर से नए नए लाभ होते हो तब तक तो शरीर का पोषण करना चाहिए, और जब लगे अब इससे कोई लाभ वाली बात नहीं है, फिर इसका सार निकालना चाहिए और अनशन के द्वारा शरीर को विध्वस्त कर देना चाहिए। वर्धमान ने कहा, पिताश्री आपका चिंतन तो उत्तम है, मृत्यु की तैयारी होनी भी चाहिए। अब वर्धमान की ओर से अनुकूल उत्तर मिल गया तो माँ और पिता ने समाधि मरण की तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने अनशन स्वीकार कर लिया। और अनशन की स्थिति में उनका देह त्याग हुआ और वे बहुत ऊंचे देवलोक में जाकर उत्पन्न हो गए। माँ और पिता का साया तब वर्धमान के सिर से उठ गया। वर्धमान ने सोचा, मेरे पूज्य पिताश्री और पूज्य मातुश्री का स्वर्गवास हो गया। मैंने जो गर्भावस्था में प्रतिज्ञा की थी कि माँ और पिताजी के रहते मैं दीक्षा नहीं लूंगा, अब वह मेरा अभिप्राय संपन्न हो गया है। अब मुझे दीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। वर्धमान के परिवार में उनके चाचा भी थे, बड़े भाई नंदीवर्धन भी थे, बड़ी बहन सुदर्शना नामक थी। उन्होंने दीक्षा की बात शुरू की कि मैं तो अब दीक्षा लेना चाहूंगा, मेरा संकल्प पूरा हो गया। 28 वर्ष की युवा अवस्था में वर्धमान ने दीक्षा की बात की। चाचा सुपार्श्व, बड़ा भाई नंदीवर्धन और स्वजन वर्ग से आज्ञा मांगी, आज्ञा नहीं मिली। नंदीवर्धन ने कहा, वर्धमान तुम भी कैसे आदमी हो,
किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए, यह तो विवेक एक समझदार आदमी में होता है, होना भी चाहिए। तुमने बेमौके पर दीक्षा की बात शुरू कर दी। जरा सोचो तो सही, अभी अभी हमारे माँ और पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, मैं उस शोक से अभी तक मुक्त नहीं हो पाया हूँ, और तुमने इसी दौरान दीक्षा की बात शुरू कर दी, यानी अनुज वियोग की बात भी तुमने शुरू कर दी है। मैं इसे कैसे सह पाऊंगा? पहले एक शोक से उबर जाऊं, बाद में तुम दीक्षा की बात करना। बड़े लोग मनुहार को भी मानते हैं और सिद्धांत के प्रति दृढ़ता भी होनी चाहिए। तो आदमी में किसी मामले में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन भी होना चाहिए, दूसरों की बात माननी भी चाहिए, और कभी दूसरों का मान रखने के लिए भी बात को मानना होता है। तो वर्धमान ने बड़े भाई का भी मान रखा कि ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात को भी स्वीकार करता हूँ, कुछ और घर में रहूंगा, परंतु अब एक हमें योजना बना लेनी चाहिए, टाइम बाउंड सारा काम होना चाहिए। तो आप कृपा करके मेरी अवधि तय कर दें, मुझे दीक्षा की आज्ञा आपसे कब मिल जाएगी? नंदीवर्धन ने कहा, वर्धमान देखो, हमारा राजघराना है, तो मैं चाहूंगा माँ और पिताश्री का जो यह राजकीय शोक है वो 2 वर्ष का मनाऊंगा। मैं 2 वर्ष का राजकीय शोक हमारे यहाँ रहेगा, उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा दे दूंगा। तो तुम्हें 2 वर्षों तक तो और यहाँ रहना पड़ेगा। श्री वर्धमान ने बड़े भाई की बात को, आज्ञा को स्वीकार किया, 2 वर्ष और घर में रहना मंजूर कर लिया। पर कहा कि देखिए, घर में तो रहूंगा, पर घर में भी साधक के रूप में रहूंगा, अपनी साधना करता रहूंगा। पर एक नियम आदि स्वीकार कर लिए, और घर में 2 वर्षों तक लगभग वे साधक के रूप में रहे। 2 वर्षों को जाते क्या देर लगने वाली थी, समझ बीता। वर्धमान तपस्या कर रहे थे, और अब जब 2 वर्ष की अवधि संपन्न हो गई, तब भाई आदि ने कहा, अब वर्धमान 2 वर्ष हो गए हैं, वर्धमान दीक्षा के लिए तैयार थे, तो दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। हमारे यहाँ दीक्षा की भी अच्छी तैयारी होती है। आचार्य वर्ग ने तो इन वर्षों में दिशा निर्देश दिया बैरागण बहनों के लिए, दीक्षार्थी मुमुक्षु बहनों के लिए, कि दीक्षा की तैयारी में भी ज्यादा आडंबर नहीं होना चाहिए, वेशभूषा भी ज्यादा तड़क भड़क वाली नहीं होनी चाहिए। वेशभूषा में दीक्षा का आदेश आ जाने के बाद भी सादगी रहनी चाहिए। आपने इन वर्षों में देखा होगा, मुमुक्षु बहनें जब दीक्षा की स्वीकृति प्राप्त कर लेती हैं, उसके बाद भी उनकी वेशभूषा में ज्यादा तड़क भड़क दिखाई नहीं देती, एक सादगी दिखाई देती है। तो दीक्षा की तैयारियों का क्रम भी रहता रहा है। वर्धमान की दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई, और यूं करते करते मृगसर कृष्णा दशमी का दिन आ गया, और वर्धमान ने स्नान किया, चंदन आदि का लेप किया गया, सुंदर परिधान धारण कराए गए, अलंकार धारण किए गए, शरीर को आभूषित विभूषित किया गया, और दीक्षा स्थल तक उन्हें पहुंचना था। एक शिविका, चंद्रप्रभा नामक शिविका का निर्माण किया गया, उसमें वर्धमान विराजमान हुए, और बताया गया है कि देवों और मनुष्यों ने संयुक्त रूप से शिविका का वहन किया। सब में उत्साह था भगवान वर्धमान की दीक्षा के लिए। लाभ लश्कर के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, और शोभा यात्रा नगर के मध्य मध्य होती हुई जात खंड उद्यान में जाकर ठहरी। शिविका को अशोक वृक्ष के नीचे रखा गया, और श्री वर्धमान शिविका से नीचे उतरे, बाहर आए। उनके मन में परम उल्लास था कि आज मुझे साधना का पथ पूर्णतया स्वीकार करना है। श्री वर्धमान ने अपने समस्त वस्त्र अलंकार
उतार दिए और मृगसर कृष्णा दशमी का दिन, तीसरा प्रहर दिन का वर्तमान पूर्वाभिमुख थे। हमारे यहाँ आज भी परंपरा है, किसी को दीक्षा दी जाती है तो दीक्षा देने वाले का मुखारविंद भी पूर्व या उत्तर में होना चाहिए और दीक्षा लेने वाले का भी मुख पूर्व या उत्तर में किसी एक दिशा में होना चाहिए। इस परंपरा का आज भी ध्यान रखा जाता है, यथा संभव निर्वाह किया जाता है। तो श्री वर्धमान पूर्वाभिमुख अवस्थित हुए और दीक्षा की एक बड़ी रस्म है लुंठन करना। आजकल तो हमारे यहाँ प्राय लोग तो घर से करवा कर आते हैं, थोड़े से बाल चोटी के रहते हैं, वे गुरु आदि के द्वारा लिए जाते हैं, परंतु प्रभु महावीर ने स्वयं अपना लुंठन किया, सारा लोच स्वयं ने किया। सवोणम समणे भगवं महावीरे दाहिनेनम दाहिणम वामेणम वामम पंचमुठ्ठियम लोयम करे, पंचमुठ्ठियम लोयम करेता सिद्धानम नमोक्कारम करे, करेता सब्बम में अकर्णितम पाग कम्मम चिकट्टु सामा इयम तरितम परिवज्जई। श्री वर्धमान ने अपने सिर का केसों का लुंठन किया। यो सिर के 5 भाग हो जाते हैं, एक बीच का भाग, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग, एक बायां भाग, एक दायां भाग, यो 5 भाग सिर के हो जाते हैं। तो श्री वर्धमान ने 5 भागों का पंचमुष्टि लुंठन किया और लुंठन के साथ सिद्धों को नमस्कार कर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज से मेरे लिए सभी पाप युक्त कार्य अकरणीय रहेंगे, सावध्य योग अनाचरणीय रहेगा। इस रूप में उन्होंने सामायिक चारित्र को स्वीकार कर लिया और इसके साथ वे संत बन गए। अब परम पूज्य आचार्य प्रवर की देशना। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। संवत्सरी का दिन, पर्युषण महापर्व का 8वां दिन और मूल दिन। हम क्या प्रकृति को भी साधुवाद दें? पर्युषण के 5 दिन बहुत गर्म बीते। अनेक बार हमने चर्चा की थी कि गर्मी काफी है। 2 दिन ठंडे रहे, 8वां दिन आज का दिन तो काफी ठंडा दिन, ठंडी हवा, आकाश में भी बार बार बादल आ रहे। लगता है प्रकृति में भी समझ है। संवत्सरी का दिन यह शांतिपूर्ण सहवास के उद्बोधन का दिन है, उपशम का दिन है। अब भला हम तो आध्यात्मिक विकास की बात करें, उपशम की बात करें, शांत सहवास की बात करें और ऊपर प्रकृति तपती रहे तो प्रकृति को भी शायद अच्छा नहीं लगा। बहुत समझ से काम किया है और सोचा जहाँ शांति की बात हो रही है वहाँ मेरा सपना भी अच्छा नहीं है, तो उसने भी उपशम की साधना का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि ठंडक हुई, अच्छी लग रही है। गर्मी, ताप था, अच्छा नहीं लग रहा था।
संवत्सरी का संदेश जानना चाहें तो बस इतना ही संदेश है कि आपका दिमाग गर्म न रहे, गरम दिमाग भी गर्म न रहे और दिमाग में बराबर शांति, शीतलता, ठंडक बनी रहे। संक्षेप में संवत्सरी का इतना ही संदेश समाप्त। ये पर्व आध्यात्मिक विकास का पर्व, भौतिक विकास, आर्थिक विकास बहुत सारी शाखाएं विकास की और आज विकास हो रहा है, किंतु चेतना का विकास नहीं हो रहा, अध्यात्म का विकास नहीं हो रहा। जब अध्यात्म का विकास नहीं होता, चेतना का विकास नहीं होता, तो स्थितियां जटिल बन जाती। जब चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है तो समाज की मानसिकता एक प्रकार की बन जाती है और जब चेतना का अध आरोहण होता है तो मानसिकता दूसरे प्रकार की बन जाती है। जब समाज की चेतना नाभि के आसपास परिक्रमा करती है, शरीर शास्त्र की भाषा में एड्रीनल ग्लैंड के आसपास परिक्रमा करती है, तब लड़ाई, झगड़ा, कलह, स्पर्धा, ईर्ष्या, छीना झपटी, चोरी, डकैती, घोटाला, गबन, भ्रष्टाचार, ये सारे होते। ये सारे कब होते? कि जब चेतना नाभि के नीचे आ जाती है, तब ये सारी स्थितियां होती है और फिर मनुष्य का कर्तव्य के प्रति नियंत्रण नहीं रहता और वह जो चाहे सो कर लेता है। आज की समस्या है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गए।